अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उन स्टेटमेंट्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे, और फिर आगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो फिर उसका ट्रुथ टेबल ही बनाएंगे। ये सब करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन होती थी, इफ़ देन वाली। तो इफ़ देन वाली कंडीशन का जो एक और नाम होता है ना, वो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे कि एक होता था बाई कंडीशनल, तो इसका एक और नाम होता था कंडीशनल। बाई कंडीशनल आपको पता था, और कंडीशनल का जो हमारे पास जैसे इफ देन वाले का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है कुछ। ठीक है। आपको पता है, ये बात मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ सॉल्व। और अगर मैं बात करूँ बाई कंडीशनल की, तो बाई कंडीशनल में आता था कुछ इस तरह का सिंबल। और बाई कंडीशनल बनता था इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशनल बनता है ओनली इफ देन। अब हम आगे आते हैं। तो देखो आप, इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं आपके पास स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट इंग्लिश में कुछ भी लिखी हुई आ सकती है। उसमें आपको बस वर्ड ढूंढना है। अगर कुछ ए एन डी एंड इस तरह का कोई वर्ड आ गया, तो उसका सिंबल बनता है कुछ इस तरह का। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर और वर्ड आ गया तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। नॉर वर्ड आ गया तो नॉर का इस तरह से बनता है कुछ। और ये नॉर नहीं होगा, ये होगा नॉट। ठीक है। और अगर बट लिखा हुआ आ गया तो बट का बनेगा एंड। अब बट इंग्लिश में अगर बट लिखा हुआ आ जाए ना आपके पास स्टेटमेंट में, तो आप उस बट को चेंज करोगे सेम एस एंड सिंबल। ठीक है। तो इवन दो लिखा हुआ आ गया तो उसको भी आप एंड वाले ऑपरेटर में ही, मतलब एंड वाले सिंबल में ही चेंज करोगे। और अगर ऑल दो लिखा हुआ आ गया उसको भी आप एंड वाले सिंबल में ही चेंज करोगे। अनलेस लिखा हुआ आ गया तो उसको आप और जो और गेट वाले का सिंबल पड़ा था ना, उस सिंबल में आप कन्वर्ट करोगे। इधर लिखा हुआ आ गया तो भी और गेट वाला सिंबल, ना इधर लिखा हुआ आ गया वो भी और गेट वाला सिंबल। इफ देन लिखा हुआ आ गया तो इसका सिंबल आपको पता है, हम इस तरह से बना चुके हैं। अच्छा, नॉट गेट का सिंबल एक ये भी होता है और एक इस तरह से भी लिखते हैं। जिस तरह लिखना चाहते हो लिख देना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, इधर आई लीव और यू लीव। तो देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि आपके पास यहाँ पे लगेगा और गेट। ऊपर से इधर लगा हुआ है, आप इधर में भी देख सकते हो कौन सा गेट लगता है यहाँ पे। और गेट लगता है इधर में। और गेट। ठीक है। अब और गेट के आपको दिखा देते हैं, ये रहा और गेट। दोनों सेम है ना। तो इधर आई लीव और यू लीव, तो सबसे पहले जिसमें आपको पी पहचानना होगा, पी क्या है। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे पी, जो कि बनेगा आई लीव। और अगर मैं बोलूँ क्यू लिखो, तो क्यू बनेगा इसका यू लीव। दोनों की स्टेटमेंट मैंने बता दी, एक को पी से लिख दिया, एक को क्यू से लिख दिया। अब आते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कैसी बनेगी, या प्रोपोजिशनल फॉर्म, उसको दोनों बोल सकते हो। तो देखो, दिस इज अवर पी एंड दिस इज अवर क्यू। मिडिल में और है। और का सिंबल क्या बनता है, और का सिंबल कुछ इस तरह से, सॉरी, और का सिंबल इसी तरह से बनता है। ठीक है। और इधर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आपको बताया था ना कि स्टेटमेंट में इस तरह का आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा जो लगेगा गेट, वो और गेट ही लगेगा। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है सिर्फ इधर देख के पहचानो, मेन चीज़ है यहाँ पे और। ठीक है। और अगर इस तरह से आ जाता बट नॉट बोथ, ठीक है, इधर आई लीव और यू लीव बट नॉट बोथ। अगर बट नॉट बोथ आ जाता ना इसका आगे लिखा हुआ, तो यहाँ पे जोर गेट लग लग जाता। ठीक है। तो इसका हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म बनी पी और क्यू। ठीक है। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमने बना दी। डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है। मैंने फिर भी आपको पी भी बता दिया गया है, क्यू भी बता दिया गया है, ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, खुद से बनानी है आपको। अब नाइदर बिल नॉर बैन फाउंड द हिडन ट्रेजर। अब देखते हैं।
अच्छा अब देखो, नॉर जब भी आ जाए, अच्छा ये नॉर ही था, मैंने यहाँ पे नॉट बना दिया। नॉर नॉट में भी आ सकता है और नॉर में भी आ सकता है, क्योंकि हम अभी स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, हम अभी गेट की बात नहीं कर रहे थे। और कभी भी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ नॉट नहीं आ सकता। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होती है, ठीक है। तो एन ओ टी तो एक नॉट गेट होता है ना, वो नॉट गेट कैसे आ सकता है लिखा हुआ। तो ये नॉर ही था। तो आ गया लिखा हुआ, देखो नाइदर नॉर। तो नाइदर अगर आ जाए लिखा हुआ तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे और गेट लगेगा। नॉर भी आ गया। तो जब नॉर आ गया तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपके पास कंट्राडिक्शन आएगा, इसको हम कंट्राडिक्शन बोलते हैं। तो पहले तो आपको पी पहचानना है और क्यू पहचानना है। अगर आपने पी और क्यू पहचान लिया तो समझो आपका क्वेश्चन आधे से ज़्यादा तो सॉल्व हो गया। तो पहले अब इसमें से एक ना सेंटेंस निकालो इंग्लिश का। बिल, पहले क्या बन सकता है? बिल फाउंड द हिडन ट्रेजर, बन सकता है पहला, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? बेन फाउंड द हिडन ट्रेजर। तो अगर मैं बोलूँ इसका पी बनाओ तो ये बनेगा बिल फाउंड द हिडन ट्रेजर। और क्यू स्टेटमेंट बनेगा हमारे पास बेन फाउंड द हिडन ट्रेजर। मैंने दो अलग अलग बातें पी और क्यू में बना के लिख दी। अब पहचानना है यहाँ पे गेट कौन सा लगेगा। सबसे पहला काम तो हमारा आधा काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि हम पी और क्यू पहचान लें, और उसके बाद फिर हम ये देखें कि कौन सा गेट लगेगा। तो गेट की आपको पहचान पहले ही मिल चुकी है। नाइदर हो तो आप जाहिर सी बात है पी और क्यू के बीच में आएगा ये, और इस तरह का आएगा, ठीक है। ये और गेट आएगा, ये नाइदर में आप देख सकते हो ये वाला गेट आएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर भी लगा हुआ था, तो बिल नॉर बैन, बिल भी और बैन भी, तो दोनों के पीछे आएगा कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्टेटमेंट बनेगी, जो कि मैंने आपके सामने बना के दिखा दी। मैं बोलूँ इसका ट्रुथ टेबल बनाओ तो ट्रुथ टेबल इसका बनाना बहुत ईजी है, हम ऊपर बनाना सीख चुके हैं। अभी जब हम आगे आगे आएंगे तो देखते जाएंगे। फिर भी ट्रुथ टेबल का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किस तरह का बनेगा। पहले पी बनाओगे, फिर क्यू बनाओगे, यहाँ पे लिख दोगे वही फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर आप बनाओगे कंट्राडिक्शन वाला पी, और फिर कंट्राडिक्शन वाला क्यू। कंट्राडिक्शन वाला पी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्स फॉल्स था, तो कंट्राडिक्शन वाला पी मतलब उसका उलट बन जाता है ना, तो फॉल्स का उलट बन जाएगा ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स का उलट बन जाएगा ट्रू। यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ था, ट्रू ट्रू, तो इसका बन जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स। इसी तरह क्यू पर आ जाओ, ये रहा क्यू। तो क्यू का उलट, जैसे यहाँ पे क्यू पे होगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। मैंने प्रॉपर बनाई दी है तो आप देख सकते हो। खैर अभी जो ये स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखवाई थी इसमें तो खैर खैर आपको ट्रूथ टेबल बनाना नहीं था, तो सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनानी थी। तो मैं सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसका आइडिया दे रहा हूँ कि ट्रूथ टेबल आप किस तरह से बनाओगे इसका। अगर मैं बोल दूँ इसका ट्रूथ टेबल बनाओ तो किस तरह से बनाओगे। तो फिर हम बनाएंगे यहाँ पे। अब ये क्यू वाले का, तो क्यू वाले का उसका उलट बनेगा। तो पहले तो ट्रू, फॉल्स का उलट ट्रू। अब ये ट्रू था तो ट्रू का उलट हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का उलट हो जाएगा ट्रू, और ट्रू का उलट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये बन गई। अब इन दोनों का और गेट, इन दोनों का और कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो किन दो स्टेटमेंट को देखेंगे? ओनली इसको और इसको देखेंगे, ठीक है। इन दोनों को ही देखेंगे, ये दोनों अब चले गए, इन दोनों को नहीं देखेंगे। और इन दोनों के मिडिल में बना हुआ है और गेट में क्या होता है? और गेट में हमारे पास होता है, अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। एक भी ट्रू तो ट्रू। तो ये दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर हो गया ट्रू। ये दोनों में से एक भी ट्रू आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा। इसमें से भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा। इसमें दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर एंड गेट होता है, एंड गेट में होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बना के प्रॉपर दिखा दिया इस तरह से बनेगा। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और वीडियोस में मैंने आपको वन और जीरो वाला लातादार बना के दिखाया आपको कि किस तरह से बनते हैं ट्रुथ टेबल, और ये सब कुछ आपको सिखाया हुआ है बनाना। अभी हम आगे जिस तरह से क्वेश्चन करते जाएंगे तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें आती हैं तो हम ट्रुथ टेबल ही बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल नहीं बनाना। थर्ड वाली स्टेटमेंट देखो।
थर्ड वाली स्टेटमेंट में बोले इफ, अब देखो इफ आ गया ना तो पहले ही समझ जाना कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट तो 100% लग रही है। इफ देन वाली स्टेटमेंट तो लग रही है, और इस स्टेटमेंट को कहते हैं कंडीशनल। तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो ये 100% है। इफ आ गया तो इफ यू लीव आई विल नॉट बी हैप्पी। अब देखो, अगर मैं बोलूँ इसका पी स्टेटमेंट बनाओ तो पी स्टेटमेंट तो आप बना दोगे। अच्छा, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए ठीक तरह से, बिल्कुल वो इस तरह से आनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इफ कंडीशन को हम लिखते थे जैसे, या किसी भी कंडीशन को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे अभी तो मैं इफ कंडीशन की बात कर रहा हूँ, या किसी भी कंडीशन को आप लिखो तो पी और क्यू से लिखते हैं, या अगर चलो आर भी आगे आर से लिख दोगे, जिससे भी लिखना चाहो लिख दोगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ये होती है हाइपोथेसिस, और जो सेकंड स्टेटमेंट होती है ये होती है कंक्लूजन। हाइपोथेसिस मतलब आप पहले एक बात कहोगे तो उस बात का वो कंक्लूजन कहलाएगा क्यों। ठीक है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए बिल्कुल स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो देखो, इफ यू लीव, अगर तुम चले जाओगे तो मैं खुश नहीं हूँगा। समझ गए? तो इसमें हमारे पास कंक्लूजन क्या है और हाइपोथेसिस का है। हाइपोथेसिस जाहिर सी बात है, दिस इज अवर हाइपोथेसिस, अगर यू लीव, अगर तुम जाओगे तो ही मैं नाखुश होऊंगा तुमसे। समझ गए? तो अगर वो नहीं जाएगा तो वो बात की कहानी है। खैर वो हैप्पी हो या ना हो, लेकिन वो उसके जाने से हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो यू लीव वाली हो रही है ना, यू लीव वाली बात ही हटा दो तो हमारे पास हाइपोथेसिस आई विल नॉट बी हैप्पी बनी नहीं। वो अपनी किसी भी बात की, मतलब आप इसको ऐसा समझ लो, कोई बात अगर होगी तो जभी तो वो खुश नहीं होगा ना किसी बात से, तो वो बात कौन सी है? वो बात है कि इफ यू लीव। तो ये बन गया मेरे पास पी। तो आपको पी और क्यू भी बड़े देख के पहचानना है। अभी तो ऊपर तो मैंने ये बात बताई नहीं कि पी और क्यू, क्योंकि इस टाइप का कोई सेंटेंस आया ही नहीं था अभी तक। अभी तक बिल्कुल इजी इजी सेंटेंस आए थे। तो अभी आगे आगे हम जिस तरह बढ़ते जाएंगे तो आते रहेंगे, जिसमें बाद वाला भी पी बन सकता है और पहले वाला भी पी बन सकता है। अभी तो हमारे पहले वाले पी बने आ रहा है बार बार। तो यू लीव फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा अब क्यू। तो क्यू बनेगा, अब देखो क्यू तो बनेगा आई विल बी हैप्पी। क्यों यही बनेगा ना, आपको पहले भी सिखाया मैंने। अब जब नॉट लग जाता है तो इसका मतलब होता है, जैसे कि मैंने लिखा आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक सेंटेंस था रोजेस आर रेड। ठीक है, ये नॉर्मल पी दिया हुआ था इसको नाम। अगर मैं बोलूँ इसके निगेशन लगा दो इसके पीछे इस तरह से कुछ, तो ये बन जाया करता था रोजेस आर नॉट रेड। तो जहाँ भी इस तरह की कंडीशन आ गई जहाँ पे ना की बात हो रही हो, इनकार की बात हो रही हो, तो इनकार की बात वालों पे सब जगह पे निगेशन पीछे लगता है इनकार पे। ठीक है, तो जो इसका क्यू बनेगा वो बनेगा आई विल बी हैप्पी, और इसका अगर मैं निगेशन क्यू बनाऊं वो बनेगा आई विल नॉट बी हैप्पी। ठीक है, बना दिया। अब देखो, यहाँ पे तो आई विल नॉट बी हैप्पी लिखा हुआ है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट उठाएंगे। और इफ़ यू लीव, इफ़ आ गया तो इफ़ का मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन लग रही है वो कंडीशन लग रही है इफ़ देन वाली। और इफ़ देन वाले में जो सिंबल आता है मिडिल में पी और क्यू के, वो ये वाला सिंबल आता है इम्प्लाइज। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। तो पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, पी फॉर यू लीव और निगेशन क्यू फॉर आई विल नॉट बी हैप्पी। और इफ से मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगी। अब आगे करते हैं। द पेन विल रन आउट ऑफ इंक व्हेन यू फिनिश राइटिंग योर पेपर। तो देखो, ये कंडीशन आपको खुद देखनी है, इसमें हाइपोथेसिस क्या है उसमें कंक्लूजन क्या है। तो आप एक बात नोट करो, द पेन विल रन आउट ऑफ इंक, पेन में से इंक कब खत्म होगी?
जब वो अपना काम फिनिश करेगा, अगर वो अपना काम फिनिश ही नहीं करेगा तो इंक तो खत्म ही नहीं होगी। तो अपनी मर्जी से तो हम कोई सा भी सेंटेंस बोल ही नहीं सकते कि द पेन विल रन आउट ऑफ इंक, के पेन में से इंक खत्म हो गई। जब तक वो काम वो करेगा ही नहीं, तो जब तक इंक खत्म होगी नहीं। तो जो पहली मेन स्टेटमेंट बन रही है ना, वो बन रही है ये वाली, यू फिनिश राइटिंग योर पेपर। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे पी, मतलब ये हाइपोथेसिस है। समझे अभी ये बात? तो पी बनेगा, यू फिनिश राइटिंग योर पेपर। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा पी बना दिया। अब यहाँ पे आएगा क्यू। तो क्यू होगा उसके बाद पूरा का पूरा, द पेन विल रन आउट ऑफ इंक, जाहिर सी बात है। तो क्यू बनेगा, द पेन विल रन आउट ऑफ इंक। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा लगता है इफ देन स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? इफ देन। कि भाई अगर ये काम हो रहा होगा तो फिर ये काम भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेन विल रन आउट ऑफ इंक, पेन में से इंक खत्म हो जाएगी जब वो अपना काम फिनिश कर लेगा। तो समझिए ये बात, मतलब इंक जब भी खत्म होगी ना, जब वो अपना काम फिनिश करेगा। तो पी डिपेंड्स अपॉन क्यू। समझे नहीं समझे? एक स्टेटमेंट दूसरे पर क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। तो ऐसे इस टाइप की कंडीशंस में हमारे पास लगता है हमेशा हमेशा ये कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाती है हमेशा। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो हमारे पास सिंबल होता था वो इम्प्लाइज होता था, तो पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इस तरह से। तो हमने ये पहचान लिया, बिल्कुल बन गया, ये खत्म यहाँ पे हमारी कहानी। और हमने पहचान लिया कंक्लूजन का और हाइपोथेसिस का। ये हमारा कंक्लूजन था, सॉरी ये हमारा हाइपोथेसिस था, क्योंकि जब वो अपना काम फिनिश करेगा जब ही तो इंक खत्म होगी। अब फाइव करते हैं। वी विल सेलिब्रेट इफ़ यू। अब देखो, सबसे अच्छी बात इफ़ आ गया। जहाँ पे भी इफ़ आ जाए आप समझ जाओ कि कंडीशनल स्टेटमेंट है वो, मतलब ये इम्प्लाइज वाली। अब पहचानना है बस आपको पी और क्यू है, कि पी और क्यू क्या है, और स्टेटमेंट यही बन जाएगी। तो पहचानो भाई कि आपके पास क्या बनेगी स्टेटमेंट। तो वी विल सेलिब्रेट। तो देखो, इफ़ यू गेट अ जॉब, अगर उसको जॉब मिलेगी जब भी तो वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। अपनी मर्जी से बिना किसी वजह के थोड़ी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यू गेट अ जॉब बनेगा हाइपोथेसिस, और ये बनेगा कंक्लूजन। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस वाला पार्ट पी और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्यू। और इसका नॉर्मल सा बन जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। बस ये बन गया, खत्म। अब मैंने बार बार पी और क्यू शो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख के शो करा दिया इस तरह से। अब सिक्स है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ट्रिकी है। किस तरह से? अ चाइल्ड कैन हैव कुकी और एन आइसक्रीम। तो देखो, कुछ लोग ना ये वाला स्टेटमेंट समझते हैं कि ये स्टेटमेंट जाएगी जोर में। क्योंकि जोर में क्या होता था, जोर में हमारे पास हमेशा आता है बट नॉट बोथ, या इधर ये मिली या वो ना मिली, इस तरह की मैंने ऊपर लिखवाई हैं। तो वो बोलेगा कि उसको अ चाइल्ड कैन हैव अ कुकी, तो इसकी जो उर्दू हुई वो यही बनी कि उसके पास या तो वो अ चाइल्ड कैन हैव कुकी, तो या तो उसके बाद कुकी होगी या तो उसके बाद आइसक्रीम होगी। तो लोग समझ के जोर लगाते हैं, लेकिन जोर वाली कंडीशन के लिए मस्ट है, याद रखना। ये मस्ट है कि आपके पास बट नॉट बोट करके लगा हुआ होगा। याद रखना ये बात, मैं दिखा देता हूँ। मैंने जब जोर का करवाया था आपको तो बताया था इस तरह से, ये देखो। ये जो बट नॉट बोथ आया हुआ है, ये ज़रूरी होगा, या इस तरह से मेंशन किया होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब सॉरी, इफ़ एंड ओनली बोल दिया मैंने, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू हो रही होगी, ये लाइन लिखी हुई होगी, या इस तरह से लिखा होगा, इधर पी और क्यू बट नॉट बोथ।
तो उसके लिए ये एक चीज़ मस्ट है कि यहाँ पे बाकायदा क्लियर उन्होंने बताया हुआ होगा कि एक दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक। ये वाली स्टेटमेंट जो अभी हम कर रहे हैं, देखो इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कहीं भी ये चीज़ जाहिर नहीं हो रही कि इसमें से एक ट्रू होना ज़रूरी है। कहीं भी ये बात नहीं बताई गई। तो इसका मतलब आप ये समझ के कंफ्यूज मत होना कि इसमें जोर लगेगा। तो जब भी मिडिल में और आ जाए तो इसका मतलब और में ये वाला सिंबल आता है। और जो और गेट का सिंबल होता है दिखा देते हैं आपको। और आ गया और गेट का ये वाला सिंबल, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। तो और पी क्या बनाए? हाँ, चाइल्ड कहना है क्योंकि इसको पी बना देते हैं। इसको आप बदल के इस तरह से भी लिख सकते हो, चाइल्ड हैज़ क्योंकि इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। और चलो इसको बदल के मैं पी लिख देता हूँ, पी बनेगा इसका चाइल्ड। चाइल्ड भी लिख सकते हो, चाइल्ड हैज़ क्योंकि, या चलो ये लिख दो कैन हैव क्योंकि। ये बनेगा चाइल्ड कैन हैव एन आइसक्रीम। ठीक है। तो पी और क्यू इस तरह से बना दिए। और इसमें लगेगा और गेट। और गेट बनता है सी और क्यू। ठीक है। इस तरह से लास्ट वाला बनाते हैं। लास्ट वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा क्या, अच्छा खासा ट्रिकी है। देखो, अ सिक्योरिटी लाइट टर्न्स ऑन इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इनपुट सेंसर इज ट्रिगर्ड। तो सबसे पहले तो एक जो मुश्किल आपका काम होता है वो आपको पी और क्यू पहचानना पड़ता है। तो पी और क्यू अगर आपने पहचान लिया तो इसका मतलब आपका आधा काम हो गया कंप्लीट। तो देखो, इफ भी आ रहा है तो इसका मतलब मिडिल में ज़रूरी इम्प्लाइज आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है इफ़ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इनपुट इज ट्रिगर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात क्लियर बताई थी, अगर इस तरह से मेंशन हुआ हुआ होगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो फिर यहाँ पे लगता है जोर गेट। इसका मतलब जोर गेट भी लगेगा। समझ गए? और जो अभी हमने ऊपर वाली कंडीशन करी, उसको लोग इंग्लिश टू उर्दू करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन इस तरह से किया गया होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इनपुट सेंटर इज ट्रिगर्ड। ठीक है। तो पी यहाँ पे बनेगा। सबसे पहला मुश्किल जो काम है वो ये पहचानना काम है कि आप पी और क्यू क्या बनाओगे। तो देखो, अगर ये दोनों के दोनों सेंसर ट्रिगर्ड होंगे जब ही तो सिक्योरिटी लाइट टर्न ऑन होगी। अगर वो ट्रिगर ही नहीं होंगे तो फालतू में लाइट टर्न ऑन क्यों होगी? ठीक है। कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसका मतलब कंक्लूजन और हाइपोथेसिस, ये जो आपके पास है ये तो कंक्लूजन है। क्योंकि जब ये दोनों काम होंगे जब ही आपका ये लाइट टर्न होगी, वरना नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये तो 100% कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन हमेशा आप बनाते हो, पता है आपको किससे बनाते हो, तो वो बात की कहानी है। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ये पी और क्यू से बनाओ। इसके अलावा भी और वेरिएबल्स होते हैं, हमने पढ़ा है पी क्यू आर एस टी, इस तरह से आप कोई और दूसरे सिंबल ही बना सकते हो। बेसिक सिंबल्स यही होते हैं। और अगर तीन कंडीशंस आ गई तो पी क्यू आर यूज़ कर लेते हैं, चार कंडीशंस आ गई तो पी क्यू आर एस कर लेते हैं। ठीक है। पांच कंडीशंस आ गई तो पी क्यू आर एस टी सबको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस कैसी हैं अभी बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशंस में होगा सेंसर। अच्छा, दो सेंसर हैं तो जाहिर सी बात है सेंसर वन इज ट्रिगर। दो सेंसर की बात हो रही है, ये बात याद रखना, सेंसर वन इज ट्रिगर्ड। उसके बाद क्यू में आएगा सेंसर टू इज ट्रिगर्ड। ठीक है। दो सेंसर्स थे और दोनों के बारे में मैंने लिख दिया। अब आएगा हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बनेगी मेरे पास आर। ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे बना दिया? अभी आस्ते आस्ते खुद ही समझ में आ जाएगा जब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो आर बनेगा सिक्योरिटी, क्योंकि ये थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब ही होगी बिल्कुल एट लास्ट में, जब पहले कंक्लूजन, सॉरी ये थी हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन जब ही हो रहा होगा जब हाइपोथेसिस भी हो रही होगी। तो शुरू में हाइपोथेसिस होना जरूरी है। सिक्योरिटी लाइट रन्स
ऑन। अब देखो, किस दो कंडीशन पे लगा हुआ था कि दोनों में से कोई कंडीशन होना ज़रूरी है। तो दो थे हमारे पास इनपुट ट्रिगर, तो या तो ये ट्रिगर हो सकता है या तो ये ट्रिगर हो सकता है, दोनों में कोई सा भी एक ट्रिगर हो सकता है, क्लियर लिखा हुआ था एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इनपुट्स आंसर इज ट्रिगर्ड। तो ये थी जोर वाली कंडीशन। तो इसका मतलब पी और क्यू के दरमियान तो जोर आ जाएगा। ठीक है, जोर आ गया, बिल्कुल जोर आ गया। अब अगर इन दोनों में कोई सी भी कंडीशन होगी तो ही हमारे पास ये जो कंक्लूजन है आएगा, लाइट टर्न ऑन होगी। तो इसमें लिखा हुआ था, इन दोनों के मिडिल में लिखा हुआ था इफ। तो इसका मतलब इस पूरी के पूरी स्टेटमेंट के जो मिडिल में आएगा वो आएगा, वो कंडीशनल वाले स्टेटमेंट वाला आएगा जो कि था इम्प्लाइज, और ये बनेगा इस तरह से सिंबल करके आर। समझ गए? तो अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना हो तो आप किस तरह से बनाओगे? इसका ट्रुथ टेबल आप इस तरह से बनाओगे, पहले पी लिखोगे, फिर क्यू लिखोगे, फिर आर लिखोगे। तो ये टू की पावर हो गई थ्री, तो टू की पावर थ्री हो गया एट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एट वाले बनेंगे इस तरह से, जैसे फॉल्स 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 फॉल्स, फिर ट्रू 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 ट्रू, इस तरह से बनेंगे ये। ठीक है। फिर यहाँ पे बनेगा ये फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स टू, इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे बनेगा, अच्छा सॉरी मैंने गलत बना दिया, ये तो आर वाले का बनना था, यहाँ पे बनेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, डबल डबल बनता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर ये बनेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। फिर आप पहले तो जोड़ निकालोगे, पी और क्यू के दरमियान का जोड़ निकालोगे, तो जोड़ आपको निकालना बिल्कुल आता है। जोड़ में तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए आपको, तो जोड़ आप बड़े मज़े से निकाल लोगे इन दोनों का, इन दोनों से देख के जोड़ निकाल लोगे। फिर जोड़ निकाल लिया, इस जोड़ वाले आंसर को आप देखोगे किसके साथ, इम्प्लाइज आर। तो मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स 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 फॉल, ये आंसर आ रहा है। और फिर हमने आगे लिख दिया पी जोर क्यू, और ये इसके आगे निकालना पड़ेगा ये आर वाला। तो इसका मतलब इस आंसर को आप देखोगे इस आर के साथ। ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिख दोगे फाइनल। ये सब आपको समझाने के लिए था, अभी तो टेबल आपको नहीं बनाना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इस तरह से आपके पास एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। लिखा हुआ होता है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आपको स्टेटमेंट एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट। उसका ट्रुथ टेबल ही बनाना है। तो पहली तो नंबर वन लिखी हुई है आपके पास स्टेटमेंट, वो लिखी हुई है इफ़ इट इज़ रेनिंग। तो इफ़ आ गया तो आप कंफर्म समझ लो कि यहाँ पे आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट ये वाली लगेगी मिडिल में जो आएगा। और देन इफ देन वाली कंडीशन लगेगी, और कुछ नहीं लगेगी यहाँ पे। तो आपको पी और क्यू पहचानना है। इफ़ इट इज़ रेनिंग देन आई विल स्टे एट होम। तो इफ़ इट इज़ रेनिंग, दिस इज़ आवर पी और दिस इज़ आवर क्यू। इस तरह के हम कर चुके हैं। इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन ही आते हैं। वो जो मैंने ऊपर आपको अभी कराए थे वो थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन अगर आप मुश्किल वाले आपने सीख लिए तो फिर ये आसान वाले तो आपके लिए कोई बनाना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है। इसमें तो आपको फिर कोई मुश्किल होगी नहीं। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा पी, तो पी बना देंगे। तो पी बना इट इज रेनिंग। फिर क्यू बनेगा, ये क्यू बनेगा आई विल स्टे एट होम। आई विल स्टे एट होम। तो इफ देन यूज हुआ हुआ है, तो समझ जाओ आप पी इम्प्लाइज क्यू, ये लगेगा। अब इसका ट्रुथ टेबल ही बनाना है, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं ट्रुथ टेबल। तो एक काम करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म आई है। तो एक हेडिंग भी डाल देंगे, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हेडिंग डलेगी एक। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन में बोला गया था, देख लिख सकते हो आप सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म की एक हेडिंग डलेगी, और पी प्लस क्यू सिंबॉलिक फॉर्म बना दी। अब बारी आ गई ट्रुथ टेबल बनाने की। ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पी क्यू, तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता था? तो अगर ये वाली कंडीशन होती थी, इस कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ
एक ही ऐसी होती है, मतलब जिसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स ये बन रहा हो तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब में आपके पास आएगा ट्रू। ठीक है, दिखा देते हैं आपको बिल्कुल। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो हमने इफ देन स्टेटमेंट पढ़ी थी, ये रही। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फॉल्स आता है। वो कंडीशन कौन सी होती है? अगर पहले ट्रू आ रहा है और बाद में फॉल्स आ रहा है। बाकी ये सब में ट्रू होता है। तो मैंने आपको कुछ इस तरह से याद करवाया था, बिल्कुल हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया ट्रू, ट्रू, यहाँ पे आ गया फॉल्स, और यहाँ पे आ गया ट्रू। नेक्स्ट करते हैं अब। अली स्टडीज एंड पासिस। पी स्टेटमेंट बनेगी अली स्टडीज। क्यू स्टेटमेंट पर बनेगी अली पासिस। सिंबॉलिक फॉर्म बनाना बहुत इजी है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर मिडिल में एंड लिखा हुआ आ जाए तो आप लगा दोगे यहाँ पे एंड गेट वाला ऑपरेटर जो कि था। दिखा देते हैं आपको वापसी टेबल में से, ये रहा, ये वाला सिंबल। तो पी एंड क्यू। इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ईजी है इसका। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो एंड वाली कंडीशन में ये था कि अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इस दोनों में एक भी फॉल्स, हाँ जाहिर सी बात है, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये रहा फॉल्स। इसमें कोई भी फॉल्स नहीं है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। हो गया। यू डू नॉट स्टडी बट यू पास। तो सबसे पहले पी, यू स्टडी, पी बनेगा यू स्टडी। लेकिन यहाँ पे यू डू नॉट लिखा हुआ है तो ये निगेशन लगाएंगे, ये बनेगा यू डू नॉट स्टडी। अब बनाना है हमें क्यू। तो क्यू की स्टेटमेंट बनेगी यू पास, यू पास। अब देखो मिडिल में लिखा हुआ है बट, अब कौन सा लगाएं, फंस गए हम। तो ये रहा टेबल। जब बट आ जाए तो बट में भी हम एंड स्टेटमेंट वाला ही ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना है, ये यू डू नॉट स्टडी था तो ये वाला लगेगा। तो इसका सिंबॉलिक, इसकी अगर सिंबॉलिक फॉर्म में बनाऊं, सिंबॉलिक फॉर्म जो कि बनेगी निगेशन पी, क्योंकि यू डू नॉट स्टडी था, ये वाली। बट यू पास, बट की वजह से आया मिडिल में एंड ऑपरेटर ये वाला, और यू पास तो ये था क्यू। इसका ट्रुथ टेबल बनाए, इसका ट्रुथ टेबल बनेगा पी और क्यू। तो ये तो सेम बनेगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। लेकिन यहाँ पे निगेशन लिखा हुआ है तो निगेशन बनाना पड़ेगा, निगेशन पी तो पी का उल्टा। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब निगेशन पी और क्यू है तो निगेशन पी एंड क्यू। एंड था, मैंने और बोल दिया था, निगेशन पी एंड क्यू। अब इन दोनों को देखेंगे खाली, और इन दोनों के दरमियान है एंड गेट, तो एंड गेट के लिए लगाया जाता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स।
तो ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। तो ये इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इट इज कोल्ड, तो पहले तो पी पहचानना है फिर क्यू पहचानना है आपको। तो इफ आ गया तो समझ जाओ आप, टूटते साथ ही पहचान समझ जाओ कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें ये वाला सिंबल लगेगा मिडिल में। अब पी और क्यू पहचानना है तो पी हो गया इट इज कोल्ड, ठीक है। तो आई डो नॉट वेयर अ जैकेट, आई डो नॉट, नॉट वाला आ गया। तो पहले तो मैं लगाऊंगा इट इज कोल्ड, पी बना दिया। क्यू बनेगा आई वेयर अ जैकेट। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था आई डो नॉट, तो जब भी नॉट में चेंज हो जाता है तो नेगेशन लगा देते हैं पीछे और बन जाता है आई डो नॉट वेयर अ जैकेट। इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल बनेगा पी क्यू और नेगेशन क्यू भी। अच्छा पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म भी तो बनाना पड़ेगी, तो वही तो देख के आप बनाओगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। उसकी सिंबॉलिक फॉर्म थी आसान सी, इफ स्टेटमेंट है ना, तो इफ स्टेटमेंट के लिए मिडिल में तो आपके पास इस तरह की साइन आएगी और ये बन जाएगी पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू क्यों, क्योंकि उसके बाद जो आपके पास लिखा हुआ है आई डो नॉट वेयर अ जैकेट लिखा हुआ है। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। नेगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा। तो यहाँ पे अगर फॉल्स है तो ये बन गया ट्रू, ये ट्रू है तो ये बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो बन जाएगा फॉल्स। सिर्फ एक एक कंडीशन में हमारे पास फॉल्स आता है, जिस कंडीशन में ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो इसका आंसर बन जाता है फॉल्स। अदरवाइज सारी के सारी कंडीशन में इसका आंसर ट्रू होता है। तो ये वाली कंडीशन देखो कहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन किसको देखेंगे, पहले तो देखो इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू नहीं, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे खाली फॉल्स आएगा, फॉल्स। और बाकी किसी में भी नहीं, सब में ट्रू आएगा। तो ट्रू आ गया यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो ये फॉल्स है, फॉल्स है, तो ट्रू ही होगा। ये ट्रू और ट्रू है तो ट्रू ही होगा। बस एक ही कंडीशन में होता है फॉल्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर में, ठीक है। अब फाइव करते हैं। यू विल सक्सीड इफ एंड ओनली इफ यू वर्क हार्ड। इफ एंड ओनली इफ आया हुआ है तो समझ जाओ बाई कंडीशनल, ठीक है। बाई कंडीशनल भी अभी आपको रिवाइज करवा देते हैं। खैर अभी यहाँ पे देखो यू विल सक्सीड, दिस इज अवर पी और दिस इज अवर क्यू। अब पहचानो कि भाई इसमें पी का है और क्यू का है, पहले तो आपको ये पहचानना है। तो देखो एक बात नोट करो, अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो ही तो सक्सीड होगी, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है और इसका हाइपोथेसिस क्या है। तो कंक्लूजन है यू विल सक्सीड। सक्सीड कब होगा, जब वो वर्क हार्ड करेगा। तो हाइपोथेसिस थी यू वर्क हार्ड, तो पी बनेगा यू वर्क हार्ड और कंक्लूजन बनेगा यू विल सक्सीड। इस टाइप की चीज़ें जो आती हैं ना कंक्लूजन वाली, ये ज़्यादातर जोर गेट में आती हैं या इफ देन वाली कंडीशंस में आती है या बाई कंडीशनल में आती है। तो चलो इसका इसकी अगर मैं बोलूँ सिंबॉलिक फॉर्म लिखो तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी पी
इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये वाली लगती है। ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। अब बाई कंडीशनल आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। बाई कंडीशनल में क्या था? ये रही बाई कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली। तो बोथ सेम तो ट्रू ट्रू, बोथ डिफरेंट तो फॉल्स। याद रखना, बोथ सेम तो ट्रू। पहले ट्रुथ टेबल बना लें, उसके बाद देखते हैं बोथ सेम तो ट्रू। तो ट्रुथ टेबल तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं, बेसिक। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, बोथ सेम तो ट्रू। ठीक है, बोथ सेम तो ट्रू, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ट्रू, ये दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये रही हमारी कंडीशन। दोबारा दिखा देता हूँ, बोथ सेम तो ट्रू। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। ये रही बोथ सेम तो ट्रू और बोथ डिफरेंट तो फॉल्स। और जॉर गेट में क्या था? बोथ सेम तो फॉल्स और बोथ डिफरेंट तो ट्रू। तो ये रही हमने जो अभी बना दी, ये रही। अब हम करेंगे, अपने लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आई कैरी एन अम्ब्रेला इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग। तो देखो, इसमें भी आपको पी पहचानना है और क्यू पहचानना है सबसे पहले तो। तो पी होता है हाइपोथेसिस। तो अगर बारिश हो रही होगी जभी तो वो अम्ब्रेला कैरी करेगा, वरना क्यों अम्ब्रेला कैरी करेगा? ठीक है, तो इट इज़ रेनिंग, ये बन जाएगा पी। और क्यू बन जाएगा आई कैरी एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब चलते हैं और अच्छा इसका सिंबॉलिक स्टेटमेंट बना लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी इसकी इफ एंड ओनली इफ वाली। तो पी तरह से, ठीक है। पी और क्यू नॉर्मल टेबल बनेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू। तो बाई कंडीशन में था दोनों सेम तो ट्रू, तो दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बहुत डिफरेंट है तो। ठीक है, और यही सेम हमने ऊपर बनाया था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस टॉपिक का।